Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online NT-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NTS NET 2026 के लिए एपिसोड 2 आ गई है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। इससे पहले मैं आप लोगों को NTS NET की क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो आप लोगों की एपिसोड नंबर 1 है वो करवा चुका हूँ, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे NTS NET 2026 जो आके आप लोगों के जनवरी के अंदर, यानी जो 18 जनवरी को टेस्ट हुआ उसमें जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के MCQs पूछे गए। फिर आप लोगों के NTS NET 2026 में जो 15 फेब को हुआ, 15 फरवरी को जो टेस्ट हुआ, उसमें जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये जो NTS NET 2026 जो जनवरी वाले क्वेश्चन है और जो फरवरी वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं रिक्रिएशन वाले MCQs करवा रहा हूँ। जो बच्चे टेस्ट देने गए थे उन्होंने आके, हमारे बैच के भी स्टूडेंट थे, उन्होंने आके हमें बताया कि सर इस तरह के MCQs थे, तो वो सारे MCQs का सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एपिसोड नंबर 1 करवा चुका हूँ जो कि आप लोगों ने देख ली होगी, और ये एपिसोड नंबर 2 है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को करेंगे, क्योंकि आप बच्चों को क्वांटिटेटिव रीजनिंग बड़ी मुश्किल लगती है, तो कोई मसले की बात नहीं है। हालांकि आप लोगों को वैसे मैं एक मिस्टेक आप लोगों की बता दूं, जो जनरली बच्चा मिस्टेक करता है ना, वो क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट भागता है। वो भागते हैं कि सर हमें कुछ 100 50 500 MCQs करवा दें तो हम वो करके चले जाएं। ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने अपनी NTS NET की एंड गेम के अंदर पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करवाया है। मैंने यानी 70% टाइम थ्योरी के ऊपर लगाया और 30% MCQs करवाने पे लगाया, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे ना तो जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा ना, यू कैन इजीली एस दैट क्वेश्चन। अगर आप 100 50 नहीं 5 लाख भी MCQs करके NTS का चला जाओ, यू आर नॉट श्योर हाउ यू नो कि आप लोगों के पेपर में उनमें से रिपीट होगा। कहीं पे NTS ने लिखा हुआ कि ये 5 लाख MCQs करके आ जाओ तो हो जाएगा। तो भाई थ्योरी पढ़ के जाओ, टॉपिक्स सेम है, टॉपिक सिलेबस उसने डिफाइन किया हुआ है। NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस डिफाइन है कि ये टॉपिक्स हैं, लेकिन MCQs डिफाइन नहीं है। तो आप लोग भागते हो MCQs की तरफ जो डिफाइन नहीं है। तो भाई जो सिलेबस डिफाइन है उसको पढ़ो, थ्योरी को पूरा पढ़ो। तो उसकी अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच के हिस्सा बनो। ये ऊपर नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर पे इजी पैसा जैस कैश अकाउंट है बिलाल हसन के नाम से, अपनी फीस 7000 पे करो और हमारे बैच के हिस्सा बनो। ये इधर उधर एक्सपेरिमेंट ना करो, टाइम ज़ाया ना करो, बेहतरीन ऑप्शन है। आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हो कि नस्ट के टॉपर हों, फास्ट के हों, NTS के टॉपर हों, वो सारे हमारे बैच के बच्चे होते हैं। रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। अच्छा, आप लोगों को ना यहाँ पे पहले मैं वो टॉपर्स दिखा दूं। ये वो टॉपर्स हैं जो पास एजुकेशन सिस्टम के, ये देखो, ये फास्ट के पूरे पाकिस्तान का टॉपर बच्चा हमारा स्टूडेंट है। इसके अलावा ये जीकी का टॉपर बच्चा है, ये मेहरान के अंदर, NED के अंदर, ये कराची वाले साइड पर यूनिवर्सिटी है, ITU के अंदर ये बच्चे ने टॉप किया। NTS में 92 का स्कोर, NTS में 92 का स्कोर, फिर कॉमसेट्स NTS में 92 का स्कोर, फिर NTS में 92 का स्कोर, लाइन लगी हुई है, चेंज चली हुई है, 99.95 के एग्रीगेट परसेंटाइल है। तो ये आप काउंट करते जाओ। प्यास में टॉप किया हुआ है, फिर नस्ट के अंदर टॉप किया हुआ है, ये नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है। उसके अलावा ये नस्ट का टॉपर है, उसके बाद यहाँ पे UAT का टॉपर है। तो ये लाइन चली हुई है, चेन चली हुई है। आप लोग भी चाहते हो आपके इस लेवल का रिजल्ट है। 155 नस्ट के अंदर, 166 हैं, फिर 156 हैं, फिर यहाँ पे 169 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 164 हैं, फिर यहाँ पे 155 हैं, उसके बाद यहाँ पे 158 हैं, और उसके बाद यहाँ पे 168 वाला बच्चा टॉपर है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा 169 NET इंजीनियरिंग के अंदर टॉप किया, फिर 168 इस बच्चे ने टॉप किया। उसके बाद यहाँ पे ये टॉपर बच्चे आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम में मिलेंगे। ये टॉपर बच्चे हैं सारे। आप लोग भी चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो तो हमारे बैच का हिस्सा बनो, बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, आओ चलते हैं एपिसोड नंबर 2 को शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट। ट्रेन A is 150 मीटर लॉन्ग एंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी उसने दे दी है, तो नो नीड टू बी हैविंग अ कंसर्न अबाउट ट्रेन A वेलोसिटी और ट्रेन B वेलोसिटी। उसने उनकी कंबाइन रिलेटिव वेलोसिटी दे दी है। If they pass each other completely in 15 seconds, what is the length of second train? मैं आपको एक चीज समझा दूं यहाँ पे। the very first thing that I should educate you people कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, बेसिकली जो टोटल डिस्टेंस होता है वो दो चीज़ों के इक्वल होता है। जो ट्रेन A है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन A प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन B, ये टोटल डिस्टेंस इसके इक्वल है। मान लो एक ट्रेन टनल में से पास कर रही है, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाना था? उसका टोटल डिस्टेंस हो जाना था लेंथ ऑफ टनल, लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। गॉट इट। अगर कहीं पे ब्रिज आ जाए कि एक ट्रेन ब्रिज में से पास कर रही है, तो फिर टोटल डिस्टेंस आ जाना था लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो फिर ये फॉर्मूला यूज होना है।
अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास दो ट्रेन की ही बात हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेन की बात हुई है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ये बाकी क्वेश्चन में आप लोगों के सिनेरियोज लगेंगे जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, अब आगे देखेंगे तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी भी दे दी गई है, वेलोसिटी दे दी गई है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टाइम भी हमें गिवन है, टाइम इज ऑफ 15 सेकेंड्स। ओके, अब भाई हमें क्या कुछ फाइंड आउट करना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन ए यहाँ पे वैसे गिवन है 150 मीटर है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ए वैसे गिवन है कि हमारे पास 150 मीटर गिवन है, तो मीटर लॉन्ग, ये उसकी लेंथ गिवन है। तो लेंथ ऑफ बी निकालने, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लें, उसमें से लेंथ ऑफ ए को निकाल लेंगे। गॉट इट? लेंथ ऑफ ए कितनी है? 150 मीटर है। ओके, 150 मीटर लेंथ ऑफ ए ट्रेन है। ओके जी, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, इसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है एस इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है। तो भैया यहाँ पे एस इक्वल टू वी हमारे पास 20 है और टाइम हमारे पास कितना है? 15 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, कोई इशू की बात नहीं, आराम सुकून से इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, आराम सुकून से इधर साइड पे मल्टीप्लिकेशन। 20 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 10 ये बन गया, 102 तो कितना बन गया? टोटल 300 बन गया। तो आप लोगों के पास जो टोटल इसका डिस्टेंस निकल आया वो 300 निकल आया। अब रिमेंबर वन थिंग, ये जो हमारे पास डिस्टेंस निकला, क्या यही लेंथ होगी? क्या 300 मीटर को मैं यहाँ पे टिक कर दूँ? नो वे, ये तो टोटल डिस्टेंस निकल आया ना, लेंथ ऑफ ए ट्रेन और लेंथ ऑफ बी। उसने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन, यानी इसको कह लो, ये इसको मान लो, लेकिन वो इधर आके माइनस ये भी होगा, ये भी माइनस होगा। आपके ख्याल में ए वाले को ये माना हुआ है या ए वाले को ये मान लो, तो इसको लेंथ ऑफ ए लिख लो। तो बात करने का मकसद ये है कि एक ट्रेन की लेंथ गिवन है, टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने वैसे निकाली है 300, तो इसमें से ये लेंथ ऑफ ए निकालो, वो लेंथ ऑफ ए कितनी है? 150 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये लिख लूँगा कि मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस मेरे पास था लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी के इक्वल। तो भैया टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 300, लेंथ ऑफ ए ट्रेन हमारे पास कितनी ऊपर उसने बताई हुई है 150, और लेंथ ऑफ बी ट्रेन ही भैया आपको निकालनी है। तो मेरे ख्याल में अब आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि लेंथ ऑफ बी ट्रेन कितनी निकल आई? 150 मीटर निकल आई। गॉट इट? और ये हमारे पास राइट ऑप्शन बना। और ये वाला राइट ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? यू कैन क्लियरली सीन इन बीटा ऑप्शन। गॉट इट? सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया? राइट ऑप्शन बन गया। एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन? 100% क्लियर है, 100% क्लियर है कि टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कर लिया, लेंथ ऑफ ए ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ बी ट्रेन, और वेलोसिटी हमारे पास 20 थी, टाइम 15 सेकंड था, एस इक्वल टू वी टी किया तो डिस्टेंस 300 आ गया। अब ये 300 डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ ए ट्रेन 150 उसने ऊपर ये बता रखी है, तो वो उधर गई तो 150 ही बचा। 300 में से 150 माइनस करेंगे तो 150 बचता है ना, 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150। गॉट इट? ओके जी, उसके बाद और यही लेंथ ऑफ बी ट्रेन उसने पूछी हुई थी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, इट नीड्स टू पास अ ब्रिज ऑफ 1200 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लियर द ब्रिज? कितना टाइम लगेगा ब्रिज को क्लियर करने में? अब यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको, पहले मुझे ये बता दो कि टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा ना भैया, पहले ये तो डिफाइन कर लो कि टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। अभी ऊपर वो तीनों केस बता के आया था, अभी ऊपर तीनों केसेस बताए थे। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल, ये टोटल डिस्टेंस होगा। अब टोटल डिस्टेंस को एस कह लो। अब लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी गिवन है? 1200 मीटर, ब्रिज दैट इज 1200 मीटर लॉन्ग, तो ब्रिज की जगह पे मैंने 1200 लिख लिया 1200। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? अ ट्रेन ऑफ 800 मीटर लॉन्ग, तो ये इसकी 800 मीटर लॉन्ग होगी। तो टोटल हमारे पास से डिस्टेंस कितना बन गया? 2000 बन गया। अब 2000 मीटर ये टोटल मेरे पास क्या बन गया? डिस्टेंस बन गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या कुछ है और क्या कुछ गिवन है, और हमें यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी। अब 40 मीटर पर सेकंड, तो इससे तो वैसे ही आइडिया हो जाता है कि ये वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी गिवन है, हाउ मच टाइम, क्लियर कट वो कह रहा है हाउ मच टाइम, कि कितना टाइम लगेगा, तो टी निकालना है। वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप लोग आगे अब समझदार हैं कि हमें क्या करना है।
हमें यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लगा लेना है S इक्वल टू वी टी, वेयर T विल बी इक्वल टू S अपॉन में V। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो S कितना है 2000 है, और नीचे V वेलोसिटी उसने 40 दे दी हुई है। एज यू नो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, और 4 5 20 और साथ 0 का 0 आ गया, तो टोटल टाइम कितना बना 50, और ऐसा यूनिट क्या होगा सेकंड्स। सो 50 सेकंड इज द राइट ऑप्शन, and you can see that right option in C option. तो C option is the right option. Got it? 100% clear हुआ? C option is the right option. Got it? देख लें, क्वेश्चन 100% क्लियर हुआ है, फुल 100% क्लियर है। ओके उसके बाद ये डिस्टेंस, अगर दो ट्रेन होंगी तो टोटल डिस्टेंस होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दो। अगर ट्रेन ब्रिज के ऊपर से पास कर रही है तो टोटल डिस्टेंस होगा ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ। अगर मान लो 5 ट्रेन पास कर रही है ब्रिज में से तो टोटल डिस्टेंस होगा पांचों ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, वो टोटल डिस्टेंस होगा। अगर एक ट्रेन टनल में से पास कर रही है तो टोटल डिस्टेंस होगा टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ। और अगर दो ट्रेन टनल में से पास कर रही है तो टोटल डिस्टेंस होगा दोनों ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ ऐड कर देनी है, तो वो टोटल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक ब्रिज है और एक ट्रेन है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज और लेंथ ऑफ ट्रेन को ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस होगा। गॉट इट? और ये दोनों चीज़ें गिवन थी, ट्रेन की लेंथ भी 800 और ब्रिज की लेंथ 1200। ओके जी भैया, आगे चलें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 3:40 PM। दोपहर के बज रहे हैं 3:40, और यहाँ पे बच्चों को लग रहा है रोज़ा, तो फिर उधर आप लोग एंगल बता दें। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नमाजें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और साथ में इस क्वेश्चन को हल करें, तो उधर से आपका ध्यान हट जाएगा कि सर मुझे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, जानबूझ के घर वालों को प्रेशराइज तो नहीं करते हैं कि रोज़ा रख लिया तो मुझे भी भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रोज़ा अपना ख़राब नहीं करना। तो देखो हम लोगों ने एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का सिंपल सा शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि जो ऑर्स होंगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 के साथ, माइनस कर दें जो मिनट हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें 5.5 के साथ, एंगल डायरेक्ट आ गया। क्या याद करोगे, एंगल डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट लगा लो। जब आपको एंगल निकालना हो कि 3:40, अब कहाँ पे आप लोग घड़ी बनाते, घड़ियाल बनाते फिरोगे कि सर ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर कुछ ऐसा सीन चला हुआ है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो सर कहीं ना कहीं पे 3:40 है। तो जो छोटी हमारे पास नीडल है, जो छोटी नीडल है वो इधर है, ऐसे ये 3:40 हुए पड़े ना, तो इसका मतलब वो किसके करीब करीब है, वो यहाँ पे इसके करीब करीब है, 4 के पास पास, ऐसे ही है। और बड़ी जो नीडल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंची पड़ी है, ऐसे कुछ ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ये टाइम अब कहाँ पे इनके बीच में एंगल निकालोगे, छोड़ दो, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, ये वाला, ये जो शॉर्ट ट्रिक बता दिया। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक बड़ा मजे का है। देखो और कितने हैं हमारे पास, और 3 घंटे हैं, यानी और हमारे पास क्या है 3, और मिनट हमारे पास क्या है, मिनट हमारे पास है भैया 40। ओके जी, तो एंगल थीटा विल बी इक्वल टू, और है 3 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस मिनट्स हैं हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई 5.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5। इसका तो पहले पॉइंट हटा के 10 लगा लीजिए, 0 0 से कैंसिल भी कर दीजिए, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90, ये 90 बना, माइनस 4 को 55 से करो, 5 4 ज़ा 20, 0 टेकन 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 कितना हो गया 22। तो ये आप लोग अगर देखोगे तो हमारे पास इस एंगल का हमने ले लेना है मॉडुलस, इधर भी पूरा एक मॉड अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास थीटा विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा, अगर 90 को माइनस करोगे तो क्या हमारे पास 130 बनेगा, बिल्कुल 130, लेकिन वो माइनस का 130 डिग्री बनेगा, मॉडुलस की वजह से वो नेगेटिव क्या बन जाएगा प्लस, तो 130 डिग्री विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, that is written in beta option, so beta option is the right option. Got it? Everybody clear? दोबारा देखेंगे, what is the angle between the hour hand and the minute hand at 3:40 PM। तो एंगल हम निकालेंगे, और को 30 से मल्टीप्लाई करके माइनस मिनट को 5.5 से मल्टीप्लाई करके, और थे 3
और मिनट्स थे 40, तो और को मैंने यानी 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया और मिनट्स 40 थे, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया नीचे 0, वो एक 0 से कैंसिल, यानी 1 0 हो गया ना ये टोटल, 0 से कैंसिल, 55 को 4 से किया 220 आता है, 5 4 20, 0 टेकन 2, 5 4 20 और 222, तो 220 बन गया। 220 में से 90 को करोगे 130 में 90 ऐड करो तो 220 ना, 100 का हिसाब रख लिया करो कि अगर 220 में से 100 माइनस करो कोई 120 आते हैं, लेकिन 100 नहीं 90 करना तो 10 बढ़ा दो 130, खुद सोच लो 130 में अगर आप लोग 90 ऐड करोगे, 100 ऐड करते 230 होने थे, तो 90 ऐड किया तो 220 बन गया, तो एंगल बन गया 130। मॉडुलस लेना, यहाँ पे भी मॉडुलस, अच्छा मैं बता दूं फिर आप बच्चे कुछ लकीर का फ़कीर होते हैं, सर आपने मॉडुलस नहीं लगाया था, हम भी मॉडुलस नहीं लगाएंगे ऊपर, इधर मॉडुलस पूरा मॉडुलस है इधर फार्मूले में, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो कई चीज़ें आप लोग रफ कर रहे होते हो, ठीक है, एक एक स्टेप को फिर आप बोर्ड में करते हो, यहाँ पे तो हमने राइट आंसर तक जाना है, तो खैर अप्लाई करना चाहिए, आदत अच्छी है कि पूरा एक वो स्टेप को करो, उससे आप लोगों को इशू ना बन जाए। ओके जी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया, फिर है एट 10 20, अच्छा ये खुद करके दिखाओ, डू योर सेल्फ, ये पूरे जितने भी एपिसोड करवा रहा हूँ उसमें से एक आपको दिया करने के लिए, बल्कि खुद ही करवा देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये नहीं हुआ, और को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये ऊपर फार्मूला बता चुका हूँ, खुद दोबारा लिख देते हैं, ये है और को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, माइनस का साइन, मिनट को मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ, गॉट इट। तो थीटा इज इक्वल टू 10 और है 10 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस मिनट हमारे पास कितने हैं 20 हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5.5, तो ये ख़त्म करके 0, गॉट इट, मॉडुलस भी आ गया। थीटा विल बी इक्वल टू 300 माइनस ये 0 से कैंसिल, 55 को 2 से करोगे 110 आ गया। अब 190 बचता है या नहीं बचता, सही से मुझे बताओ, सही बताओ, 190 ही बचता है ना सर, 190 ही बचता, मान लिया। अब देख लो 190 कहीं पे लिखा हुआ तो उसको टिक मार्क कर लो, टिक मार्क कर लें जी, जहाँ पे लिखा हुआ है 190, that is in beta option is the right option, got it। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a car travel to 40 miles when the petrol tank is 4/5 full, how many miles will you travel if the tank is only 1/3 of full, यानी जब 4/5 टैंकर फुल हुआ हुआ है ना, टैंक पूरा एक कार का 4/5 अगर वो फुल हुआ है तो फिर वो 240 माइल कवर कर सकता है। वो कह रहा है अगर 1/3 हो तो फिर वो कितने करेगा, फिर वो कितने माइल को कवर करेगा, फिर वो कितने माइल को कवर करेगा। तो यानी कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि वो 240 माइल को कवर करता है कितने में, 4/5 जब वो पेट्रोल होता है, तो हम 1 लीटर में देख लेते हैं कि कितने माइल हो रहे हैं ना, 1 लीटर में कितने हो रहे हैं, या उसका 1 यूनिट निकालने के लिए इस 240 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4/5 से, तो ये बन गया 240 मल्टीप्लाई बाई 5/4, ऐसे ही है 4 6 24, 0 का 0, और 60 इंटू 5 कितना बन गया 300, तो मतलब हमारे पास इसका वैल्यू 300 बना। अब आगे कह रहा है कि विल द कार ट्रेवल इफ द टैंक इज ओनली 1/3 फुल, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो कितना बन जाएगा 100, तो वो कितने कवर करेगा 100 माइल्स को कवर करेगा। बहुत ही बेसिक सा ये भी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 6 men can complete a task in 12 days, how many days will it take 8 men। जब दो चीज़ों में वेरिएशन आ जाए तो ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया कि हमारे पास पहले किसकी बात, मैन की बात हुई है, तो मैन 1 मल्टीप्लाई बाई डे 1 इक्वल टू मैन 2 मल्टीप्लाई बाई डे 2, तो भैया इधर से डे 2 ही तो निकालना है आपको। हाउ मैनी डेज, तो ये D2 दूसरे की बात, तो पहले वाले डे की तरह ये वो है, ये लिखे हुए हैं। ओके जी, तो कीजिए इसको हल। M1 मैन कितने हैं, पहले 6 आदमी थे, मल्टीप्लाई बाई डेज कितने लगे 12 लगे, इक्वल टू फिर आदमी कितने हो गए
8 हो गए, 8 आदमी हो गए, तो फिर हमारे पास D2 मतलब D2 निकालना है, D2 नहीं D2, तो भैया D2 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 12 बटे 8। आप लोग जानते हो अच्छे से 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ये भी जानते हो। 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो राइट ऑप्शन क्या बन गया 9 डेज। 9 डेज रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या बन गया 9 डेज। ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्शन। साइड पे हो जाता हूँ, देख लो अच्छे तरीके से देख लो, 100% क्लियर हुआ। ओके आगे चलें, आगे अब चलते हैं। तो भैया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइक कंज्यूम 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 100 किलोमीटर, हाउ मच पेट्रोल इज नीडेड फॉर 450 किलोमीटर जर्नी। तो देखो ना, आप लोगों के पास एक बाइक है, हमारे पास, मेरे पास कह लो, एक बाइक है, कंज्यूम 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 100 किलोमीटर। क्या आपको पता है कि वो 1 लीटर में कितने कवर कर रही है? नहीं पता। भाई आप बाइक कंज्यूम 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर 100 किलोमीटर। बाइक वैसे क्या कमाल बात है, 2.5 लीटर में 100 किलोमीटर। पहले तो बाइक की यहाँ पे तारीफ बनती है वैसे, है ना, गाड़ी है ये, बाइक है, अगर 2.5 लीटर में 100 किलोमीटर करे तो मैं कहता हूँ ब्रावो। ओके, हाउ मच पेट्रोल इज नीडेड फॉर 450 किलोमीटर। अब देखो, अगर 2.5 लीटर उसको लग रहे हैं 100 किलोमीटर कवर करने में, तो मुझे बताओ कि 1 लीटर से कितने किलोमीटर कवर होंगे, कितने किलोमीटर ड्रिवन हो सकते हैं। या ऐसे भी कह लो कि 1 किलोमीटर कवर करने में कितने लीटर लग रहे हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अगर मैं ये जो पेट्रोल लगा है 2.5, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको मैं डिवाइड कर दूं किलोमीटर के ऊपर, अच्छा 100 है, 100 किलोमीटर है। अगर जो पेट्रोल लगा है कितने लीटर लगा है, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर पेट्रोल जो लगा है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 किलोमीटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये पॉइंट को खत्म करेंगे तो 0। तो अब देखो 25 को 1000 पे करोगे, तो 25 को 1000 पे करोगे तो होगा, नहीं होगा, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाने से एक 0 पर लगी, अब भी काम नहीं बना, 250 डिवाइड बाई 1000 नहीं बना, तो एक 0 लगा लो, तो फिर इधर भी 0 बन गई। हाँ, अब 1000 की 2 0 से कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और 5 5 ऐसे ही है, ऐसे कर सकते हो। या एक और काम कर लो, 1000 को 2 से कर लो, 1000 1 जा 1000, 1000 को 2 से करोगे तो 2000 बन गया, ऐसे ही है। और आगे हमारे पास 2 0 हैं, तो हम क्या कर लेंगे, एक 0 लगाएंगे, तो दैट विल बिकम 5000 और 5 आगे बन जाएगा, ऐसे ही है। तो पॉइंट 0 2 और आगे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप मेरी बात समझ गए ना, यानी कि अगर 0.25 इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 1000 के साथ कर दूं तो वो 2500 ही बनेगा ना, 2500 ही बनेगा। गॉट इट। ओके जी, तो ये हमारे पास इतने लीटर्स पेट्रोल लगेगा पर किलोमीटर या पर माइल, किलोमीटर में बात हुई है पर किलोमीटर। मेरी बात समझो, बहुत बेसिक सी चीज़ करवाइए आराम आराम से, कि देखो कि 2.5 लीटर लग रहे हैं 100 किलोमीटर को कवर करने में, तो 1 किलोमीटर को कवर करने में कितने लगेंगे, 2.5 डिवाइड बाई 100 किलोमीटर। लेकिन ये 1000 कैसे बना, क्योंकि 2.5 था ना, वो पॉइंट खत्म किया तो 1000 बन गया। गॉट इट। तो ये 0.25 बन गया। आप लोग जानते हो 2500 को 1000 पे अगर आप लोग करो, 2500 को 1000 पे करो तो कितना बनता है 0.25। गॉट इट। ओके जी, अब देखो 450 करने में कितने लगेंगे। अब अगर 450 किलोमीटर करने में कितने लगेंगे, तो 1 किलोमीटर को करने में अगर इतने लीटर लग रहे हैं, तो 450 को करने में कितने लगेंगे कवर करने में, तो 450 मल्टीप्लाई बाई 0.25। गॉट इट। 0.025, 0.025, ऐसे है कि नहीं है। तो ये अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली दैट विल बिकम 1000। एक ये इससे कैंसिल हो गया, और 5 2 ज़ा 10 0, और 5 5 ज़ा 45, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, ऐसे ही है। तो 45 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और
फिर आगे 0 लगेगी तो वो 4 2 ज़ा 8 और 2 बचा 5 4 5 ज़ा 20, तो 11.25 लीटर्स लगेंगे जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद हैं। गॉट इट एवरीबडी क्लियर? कोई मसले की बात तो नहीं है यहाँ तक? 100% क्लियर हुआ? ओके जी भैया, गॉट इट। यानी 2.5 लीटर लगते हैं 100 किलोमीटर को करने में, तो 1 किलोमीटर को करने में कितने लीटर्स लगेंगे? 2.5 लीटर डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर, दैट विल बिकम 0.25 लीटर्स पर किलोमीटर। गॉट इट। और अब 450 किलोमीटर करने में कितने लगेंगे? 450 मल्टीप्लाई बाई 0.025, द आंसर विल बी 11.25। गॉट इट। आगे चलें। गॉट इट। ओके जी। उसके बाद है अ शॉपकीपर बाइज अ चेयर फॉर 1500 एंड सेल्स इट फॉर 1800, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? अच्छा, अब सिंपल सी बात है, याद रख लो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जो प्रॉफिट परसेंट है, जो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है, जो प्रॉफिट परसेंट है, दैट इज इक्वल टू जितनी प्रॉफिट आई है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं जो इनिशियल में होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो अब देखो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। प्रॉफिट कितनी है भाई? देखो एक बंदा एक चीज़ खरीद रहा है 1500 की, बेच रहा है 1800 में, बेच रहा है 1800 के अंदर, तो बताओ प्रॉफिट कितनी आ गई? सिंपल। अब ये कोई मेरा बच्चों वाली चीज़ रह गई है, अब इसमें बताना क्या रह गया हुआ? 300 की प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है 300 की, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 2 0 से कैंसिल हुई। 15 2 ज़ा 30, 0 तो कितना बन गया? 20%। कितना बन गया प्रॉफिट परसेंट? 20%। और 20% कहाँ पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। गॉट इट? 100% क्लियर हुआ? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, ये याद रख लो, ये भूलना नहीं है। प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से भैया मेरी बहन याद रख सकते हो। ओके, आगे चलें। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं। अ मैन सोल्ड अ मोबाइल फोन फॉर Rs 12,000 मेकिंग अ 20% प्रॉफिट, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? वैसे सोचने वाली बात है, इसको अब क्या ही बंदा सॉल्व करे कि अगर आप 12,000 में, अब 12,000 में एक चीज़ को बेच के, अब मैन सोल्ड बेचता है एक चीज़ को 12,000 में और प्रॉफिट मिलता है 20% का। यानी खुद सोचो कि अगर आप लोग 12,000 में एक चीज़ को बेचो और उस पे आपको प्रॉफिट मिली, 20% की, उस पे आपको प्रॉफिट मिली 20% की, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अगर 20% आप काउंट करो तो वो हमारे पास ऊपर वाला ये 2000 है और ओरिजिनल प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? दैट इज 10,000। देखो अगर मैं 10,000 को ओरिजिनल प्राइस मान लूँ, अगर मैं 10,000 को ओरिजिनल प्राइस मान लूँ, एक कॉमन सेंस भी तो चीज़ होती है ना। अगर 10,000 को मैं ओरिजिनल प्राइस मान लूँ और 10,000 वाली चीज़, 10,000 वाली चीज़ हम 12,000 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। अब 2,000 किसके इक्वल आ गया? 20% के इक्वल आ गया। सो उसकी कॉस्ट प्राइस ही उसने पूछी हुई थी, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगी? दैट विल बी 10,000। गॉट इट? डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर NTS NAT 2026 क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन, एपिसोड नंबर 2 विद सर तैमूर एंड पास एजुकेशन सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ऐसे ही हम एपिसोड्स को लेके आते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पता है जो आपके पेपर में आए थे और जो मैं इधर नहीं करवाए, तो वो मुझे इस नंबर पे लिख के आप लोग भेजें। ये हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है, तो इस पर आप लोग भेजेंगे तो इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच कैसे बने, ये ऊपर दिए गए नंबर पर अभी कॉन्टैक्ट करें, अपनी सीट को रिजर्व कर लें। यहाँ पे बैच की डिटेल्स भी ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फीस सबमिट करवाओ और बैच में आओ, टाइम वेस्ट करना बंद करो। मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।